विनती करता हूँ कि वो अपने विचार इस मंच पर व्यक्त करें। पाटील साहेब। इकडल्या लोकांना दिसत नाही, इकडे येता येईल का? हा अब ठीक है। मंच पर उपस्थित पंचायत राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार जी, ग्रामीण विकास के सचिव श्री नागेंद्र कुमार जी, श्रीमती रेखा यादव जी, मल्लीनाथ कलशेट्टी जी, हेमंत वतेकर जी, डॉक्टर सुजय मुजुमदार, आनंद भंडारी, स्टेज पर मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित सब जनप्रतिनिधि भाई और बहनों, अभी कितना देर आप मुझे सुनेंगे मुझे पता नहीं। सबको घर पे जाने की इच्छा होगी। एक आप मुझे बताइए, हमारे सुनील कुमार जी जब प्रास्ताविक कर रहे थे सीएम साहब के सामने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ ले जाके अपने गांव में करेंगे। आप लोग अपने गांव से यहाँ पे चल के आए हो, कुछ दे के जा रहे हो क्या? लेके नहीं जा रहे हैं, लेके नहीं जाएंगे। लेके जा रहे हैं ना? लेके भी देने के लिए भी आएंगे, नहीं जाएंगे। लेके जा रहे हो? जी, मैं यहाँ का शोभा बढ़ाया हर स्टेट से आकर के सर। ये मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मारवाड़ी लोग जो होते हैं, उनका व्यापार के प्रति कितना प्रेम होता है वो आप सब लोग जानते हो। वो लेने जैसा है उनसे। तो एक हमारे भाई की दुकान थी, वो जब नहीं रहता था तो उसकी मिसेस वो दुकान को संभालती थी। तो एक दिन मिसेस उनकी किसी काम से कहीं गई थी बाहर, और उनको अर्जेंट एक फोन आया, किसी मित्र ने कहा ऐसा ऐसा काम है, जरा आप आ जाइए। वो चला गया, लेकिन जाएगा कैसे? किसी को तो बिठाना है दुकान पर। तो उनका बच्चा था 12-13 साल का, उसको बोला बेटा ये दुकान जरा संभालो। बोलता मुझे तो कुछ पता नहीं, आपने कभी बिठाया नहीं, मुझे कुछ गलती से कुछ गलती करूंगा तो क्या करोगे? जैसे भी तेरे को संभालना आता है संभाल, मैं 1 घंटे में वापस आता हूं। इतने में एक दुकान में उनका पड़ोसी आ गया, उससे कुछ सामान मांगा, इसने सामान मांग के दिया, ये घर पे चला गया। उसने जाके घर पे सामान देखा, इसने कुछ उल्टा पुल्टा सामान लिख के दिया था, थोड़ा पैसा भी कुछ कम दिया था। वो वापस आ गया गुस्से से, और इसके मुंह पे एक चमाट मार दिया बच्चे के। बच्चा लगा रोने। तब तक 1 घंटा खत्म हो रहा था। काम निपटा के उनके पिताजी वापस आ गए। उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है। बच्चे को पूछा भाई क्यों रो रहा है? बोला ऐसा ऐसा मेरे से गलती हो गया, वो अंकल ने मेरे कान के नीचे एक बजा दी जोर से, इसलिए रो रहा हूं। उसका पिताजी बोल रहा उसको, देखो बेटा कुछ दे के गया ना, लेके तो नहीं गया। ये सीख है पहली, दुकान कैसे संभालने की। तो आपको यहाँ पे कितना सारा दिया है, ये सीख मिली आपको जाके गांव को संभालने की, मिली है ना? करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे 100%। ऐसा तो नहीं है ना? ये तो होने वाला है, नसीब में लिखा है तो होगा ही। एक बार एक शिष्य ने ऐसे ही पूछा गुरु को, गुरु गुरुजी नसीब तो लिखा होता है, जो होना है नसीब में वो तो लिख के आता है, फिर काम करने की क्या जरूरत है, कोशिश करने की क्या जरूरत है? तो गुरु ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया, बेटा क्या पता
कोशिश करने के बाद ही तेरे नसीब में हो मिलेगा। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश इस तरह से करनी है कि हमारे प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि हमें महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाना है। हम सोचते हैं कि हमें प्रधानमंत्री के सपनों का गांव बनाना है। हमारे मंत्री सोचते हैं कि हमें प्रधानमंत्री के सपनों का गांव बनाना है। फिर आपको क्या सोचना चाहिए? आपको अपना पंचायत के बारे में सोचना है सर। पंचायत का ही बोल रहा हूं भैया, गांव का ही। आपके सपनों का कुछ गांव होगा क्या? नहीं। हाँ, आपके सपनों का गांव आपको बनाना है, लेकिन नए से शुरुआत करना है। पहले जो हुआ हुआ, पहले आपने कुछ शुरुआत की होगी, लेकिन जब हम लोग पहली की शुरुआत के बाद नई शुरुआत करते हैं तो वो जीरो से नहीं होती है, वो अनुभव से होती है। तो आपको अभी अनुभव मिला है, पहले का भी अनुभव आपके साथ है। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप अच्छे तरह से इसको करेंगे। ये हम लोग जब ये सुनते हैं ना, या किसी का वीडियो देखते हैं, इन्होंने क्या काम किया है, कैसे किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। आप में से भी कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि मुश्किल है। हम तो यही सोचते हैं। शुरू में क्या सोचते हैं हम लोग? यहां आने के बाद आपके मन में ऐसा होगा, ये कार्यशाला है, हमें 2 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से जाने के बाद हमको ये तो मालूम होगा कि कितना पैसा हमको मिलने वाला है काम के लिए। था क्या नहीं मन में? बताइए, था ना? हाँ, तो बिना पैसे के काम करेंगे, उसको क्या मिलता है? मैंने कल आपको बताया। झारखंड से कोई आया यहाँ पे? झारखंड से आए? दशरथ मांझी जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर। बिल्कुल जानते हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने खून पसीने से पहाड़ में रास्ता काट करके रास्ता को पैसा था क्या उनके पास? नहीं था। इनको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी, क्योंकि आप झारखंड से आए। दशरथ मांझी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 22 साल तक उनके गांव से दूसरे गांव में जाने वाले रास्ते को काटा। 300 मीटर लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा। कितने साल लगे? 22 साल। और कैसे काटा? एक छेनी और एक हथौड़ा। एक छेनी और हथौड़ा से एक आदमी, उसने काम जब शुरू किया तो गांव के सब लोग उसको पागल बोलने लगे। ये पागल आदमी है, ये कैसे काटेगा? लेकिन उसको प्रेरणा मिली थी। उसकी पत्नी फाल्गुनी देवी बीमार थी, उसको हॉस्पिटल में ले जाना था। रास्ता 55 किलोमीटर लंबा था। हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाई, उसके घरवाली की मौत हो गई। तो घरवाली के मौत से उसने प्रेरणा ली कि अगर यहाँ से रास्ता होता तो मेरी औरत जो है हॉस्पिटल में पहुंचती और इसकी जिंदगी बचती। अभी उसकी नहीं बची तो उनको कुछ जरूरत थी नहीं, लेकिन उन्होंने ठान लिया जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया पहाड़ को काटना, और 22 साल में उन्होंने पहाड़ को काटा और रास्ता बनाया। और जो 55 किलोमीटर का रास्ता था वो 40 किलोमीटर दूरी कम होके 15 किलोमीटर तक आई। इसको माउंट मैन कहा जाता है, माउंट मैन। और उसके लिए क्या लिखा जाता है पता है? पहाड़ से ऊंचा आदमी हो गया। ये बहुत बड़ा वर्ड है उनके लिए। पहाड़ से ऊंचा इंसान कभी हो सकता है क्या? वो पहाड़ से ऊंचा दशरथ मांझी हो गया तो उनके काम की वजह से। इतना मुश्किल तो काम नहीं है हमारा, है क्या? कितने सारे साधन आपके पास है।
कौन सी योजना आपको दी गई है। हमारे 15 फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र किया सुनील जी ने। सबसे अच्छा 15 फाइनेंस कमीशन ने किसने काम किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड लगाया, ऐसा कोई है क्या सरपंच यहाँ पे? आपको पता है कितना पैसा गांवों में गया है? अब तक 3 लाख करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे मंत्रालय के सिफारिश से फाइनेंस कमीशन का गांव के विकास के लिए डायरेक्ट गया। तो ताली बजाने वाली पहली बात थी जो मैंने पूछी। आपने एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, ताली कैसे बजेगी? और 2 लाख करोड़ रुपए और जाएगा 3 साल में। कितना हो जाएगा फिर? 3,70,000 करोड़। तो 5,70,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन काम दिखता नहीं क्योंकि आपने हाथ तो ऊपर किया नहीं। ये जो पैसा आपको दिया गया है तो इसी काम के लिए दिया गया है ना। जो काम हम आपको बताते हैं वो काम करने के लिए आपके पास वो पैसा भेजा गया है, तो इसको करना पड़ेगा। हमारी आदत हो गई है, हम कोई भी काम अगर आपको करने को बोला जाए तो हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं ना। सरकार के पास से क्या आएगा, राज्य सरकार से क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या आएगा, ऐसे ही सोच होती है हमारी। होती है क्या नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छी बात है, चलो इनके लिए ताली बजाओ। कौन है भाई, जरा उठ के खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? आनंदवाड़ी। बैठो, मैं आपको किस्सा बताता हूं इनका भी। एक गांव में एक आदमी रहता था, बीमार था, बहुत कम दिन बचे थे उसके पास। उनके पास 19 ऊंट थे। तो उनको ऐसा लगने लगा मेरे पास दिन कम है तो इसका बंटवारा करना चाहिए। एक लड़का था उसको, एक उसको खाना खिलाने वाला आदमी था और दूसरा सेवा करने वाला उसका नौकर था। उसे तीनों को बुलाया। ऊंट कितने थे? 19। लड़के को बोला इसमें से आधे तू रख। कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ, 8.5 के 9.5? 9.5 हो गए ना। गणित कच्चा है क्या आप लोगों का? जो उसकी सेवा करने वाला था उसको बोला 25% तू रख। कितने हो गए? 4.25। और जो उसका खाना बनाने वाला था उसको बोला 20% तू रख। अभी कितना हो गया? 20%, 3.80। अभी बंटवारा कैसे होगा बताइए? होगा क्या बंटवारा? काट सकते हैं क्या ऊँट को? नहीं ना। तो ये हमारे वहां से ये तीनों बैठ के सोच ही रहे थे कि कैसे बंटवारा करे, कैसे बंटवारा करे। इतने में हमारे आनंद भंडारी, क्या बताया नाम? राम बोड़के। ये हमारे राम बोड़के अपना ऊँट लेके वहां से चल रहे थे। उन्होंने देखा राम बोड़के जी ने कि इनका कुछ आपस में डिस्कशन चल रहा है। बड़ी गहन चर्चा शुरू है। उन्होंने उतर के पूछा क्या चल रहा है। उन्होंने सारा किस्सा बताया, ये ऐसा ऐसा ऊँटों का बंटवारा हमको करना है, हम तो परेशान हो गए, हो नहीं रहा है। इन्होंने कहा ना, मैं तो सरकारी पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, मैंने अपने गांव में खुद के पैसे से भी कुछ किया है। इन्होंने क्या करा, अपना जो ऊँट था वो 19 में मिला दिया। कितने हो गए? जिसको आधा बोला था उसको दिए कितने? 10। जिसको 25% बोला था उसको कितने दिए? और जिसको 20% दिया था उसको कितने दिए? 4। कितने बटे?
बटे कितने? 19 बटे अपना लेके चला गया। कहने का मतलब ऐसा है, अगर सही हिसाब करना है और सही विकास करना है तो पहले अपना मिलाना पड़ेगा। जब तक आप अपना नहीं मिलाओगे आप सही तरह से हिसाब भी नहीं कर पाओगे और सही तरह से विकास भी नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत करो यहां से जाने के बाद, इंतजार नहीं करना किसी काम को। और इंतजार करते बैठोगे तो कभी काम भी नहीं होगा। इसलिए हमको अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि हमको क्या करना है। और मैंने एक बार किस्सा भी, दिल्ली में जो लोग आए थे उनको भी एक किस्सा बताया था मैंने लास्ट टाइम। तो वो ऐसे लोग हैं, इनके जैसे कई लोग हैं। उसको सरपंच होना ही जरूरी ऐसा नहीं है। पंजाब में मैं गया था, रेखा जी थी, एक गांव के विजिट में हम लोग गए। गांव का नाम सरसिनी। पंजाब के लोग कल खड़े हो गए थे ना, बात अधूरी रह गई। इस सरसिनी गांव है, चंडीगढ़ के बगल में। लगभग आधे घंटे में हम लोग पहुंचे थे। रेखा जी भी मेरे साथ में थी। गांव के सारे लोग गांव के बाहर मंडप डाल के इकट्ठा हो गए थे हमारे स्वागत के लिए। मैं गया, मैं सरपंच को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसका भाई ही आगे आगे था। मुझे बताया गया कि ये सरपंच का भाई है, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, अभी भी रहता है, लेकिन 1.5 साल से यहाँ पे। उनके चाचा गुजर गए, यहाँ पे आए। उन्होंने देखा कि गांव के विकास में कुछ योगदान देना चाहिए। उन्होंने अपने 40 मित्रों को, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं, उनसे बात करी। उनके पास से थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने लाना चालू कर दिया। उसके पहले अपना 38 लाख रुपया डाल के गांव में उन्होंने एक मैदान बनाया, स्टेडियम जैसा बनाया। उसमें सारी एक्टिविटी होती है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सारा वहां पे खेला जाता है। उन्होंने सोचा कि मेरी कुछ जिम्मेदारी है, भले मेरा भाई सरपंच है, लेकिन गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आप भी यहां से जाके करिए, कोशिश करिए, जो मिलेगा वो मिलेगा। वो ग्राम सभा लेते हैं साल में 2 बार, और ग्राम सभा में 1 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए डोनेशन जमा होता है। कौन देते हैं? गांव के लोग, पंचायत को देते हैं। गांव के लोग पंचायत को 1 घंटे में 3 लाख रुपए का डोनेशन देते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है वो वही ग्राम सभा में बोलता है, आप जो काम करोगे उसके ऊपर मैं मजदूरी करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है। हर एक आदमी गांव का समझता है कि मेरी गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी समझ के काम करता है। तो मैंने वो गांव में कहा था कि आपके जैसा भाई सभी सरपंच को मिले। अभी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है ना। इसलिए बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाने हम लोग आते हैं। हम बड़े भाई के रोल में हैं आपके साथ। आप कोशिश करिए। मैं आज सरसिनी का नाम ले रहा हूं। मुझे दिक्कत होनी चाहिए कि मैं किस पंचायत का नाम लूं। इतनी सारी पंचायतें अच्छा काम कर रहे हैं, किस किस पंचायतों का नाम लेना है मुझे, ये दिक्कत मेरे सामने आनी चाहिए। इस तरह से आपको काम करना है। और जब काम करोगे तो उसके लिए 3 शब्दों की जरूरी है। उसमें प्रयास, सच्चाई और विश्वास, ये तीनों को होना बहुत जरूरी है। प्रयास उत्तम विकास के लिए, सच्चाई हमारे काम में, और विश्वास गांव वालों को देना है कि आप इसको गांव को बदल सकते हो। ये 3 चीजों आप 3 चीजों को आपने अगर कर लिया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल किया, 217 गोल भी इकट्ठा करेंगे ना,
तो भी हमारे भारत का सरपंच पीछे नहीं रहेगा। इतना समर्पण से आपको काम करना है। लोग कर रहे हैं, हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण है। मैंने आपको एक बताया, मैं जहां जहां जाता हूं हर जगह पे ऐसा कोई ना कोई मिलता है। जैसे कल आप जाओगे 14 पंचायतों में, वहां भी लोगों ने अच्छा काम किया होगा, उनका भी समर्पण होगा गांव के प्रति। अच्छा काम उन लोगों ने किया है और ये सोच के काम करना चाहिए कि देखो, हम लोग कोई काम करते हैं तो दुरुस्ती से देखभाल ज्यादा अच्छा है क्या नहीं? कोई काम हम लोग करें, बार बार उसकी दुरुस्ती करनी पड़े, तो उससे अच्छा हम लोग अच्छा काम करें और उसका देखभाल सही तरह से करें, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसलिए हमको ये यहां से हम लोग जा रहे, आप लोग जा रहे हो, जाते समय निश्चित तौर पर आप अच्छा काम करोगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन लेता हूँ। मैं दोपहर में हमारे कुछ मेरे क्षेत्र के मेरे रिलेटिव सरपंच हैं, उनको लेके बैठा था, नागेंद्र जी, सुनील जी। देखो, इजी काम सबसे पहले शुरू करना चाहिए हमको। मैंने उनको पूछा, तुम्हारे गांव में कोई भूखा सोता है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो ये गोल अचीव हो गया। आपके गांव में कोई सोता है क्या भूखा? हाँ, सोता है? तो ये गोल अचीव हो गया ना? ये नहीं। आपके गांव में आरोग्य की सुविधा है क्या? तो ये दूसरा गोल हो गया। बच्चों को अच्छी तरह से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना कि नहीं देते? कोई तकलीफ देते हैं क्या बच्चों को? नहीं देते। ये तो तीसरा गोल हो गया। जल समृद्ध गांव, किस किस के गांव में हर घर में नल से जल जाता है? बहुत सारे हाथों पर गए। ये भी हो गया चौथा गोल, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे। स्वच्छ और हरित गांव, बहुत हाथ कम ऊपर आए। स्वच्छ गांव तो होंगे, हरित नहीं होंगे। स्वच्छ गांव के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, हरित भी है, तो ये पांचवा हो गया। अगर हरित करना है तो किस तरह से करना चाहिए? मैं एक आपको किस्सा बताता हूं। एक 90 साल का बुजुर्ग आदमी एक आम का पेड़ लगा रहा था। वहां से एक छोटा बच्चा जा रहा था। उसने पूछा उस बुजुर्ग आदमी को कि दादाजी, आप ये आम का पेड़ लगा के क्या करोगे? तो दादाजी ने पूछा, क्यों, ये क्या सवाल हुआ क्या? तो हाँ, मेरा सवाल बराबर है। ये आपका आम का पेड़ आप लगा रहे हो, इसको जब फल आएंगे तब आप तो नहीं रहेंगे, फिर आपको क्या इसका फायदा है? तो दादाजी ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसको कहा, बेटा, मैंने जिस आम के फल खाए ना, वो भी किसी ने लगाए थे। उन्होंने मेरी व्यवस्था कर दी थी, मैं ये तुम्हारी व्यवस्था करके जा रहा हूं। तो ये सोच होनी चाहिए हमारी कि हम हरित गांव को अगर करना है तो उसका मुझे क्या फायदा है, ये सोच के नहीं चलेगा। मेरे गांव को क्या फायदा है, पर्यावरण में उसका क्या फायदा होगा, कितना कार्बन हम लोग इससे कम कर देंगे, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा गांव हरित होगा। पायाभूत सुविधा जो है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे गांव में नहीं भी होगा, क्योंकि हम लोग अभी जब बारिश के दिन आते हैं तो कई गांवों के बारे में टीवी में हम लोग न्यूज पढ़ते हैं कि गांव का संपर्क टूट गया, बीच में नदी है, बहाव है, बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे और जा रहे तो पानी में से जा रहे। ऐसी कई गांव के बारे में हमने सुना है। मैंने सुनील जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में परसों एक मीटिंग ली थी, जो हमारे आदि आदर्श प्रधानमंत्री गांव योजना आई है। मेरे जिले के 121 गांव उसमें हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से विनती की मीटिंग के बाद, उनको कहा, एक साकाव प्रोग्राम होता है डीपीसी का,
जिसे ब्रिज बनाए जाते हैं छोटे वाले, उनको मैंने रिक्वेस्ट ऐसी करी, ये 21 गांव है, इसको नदी में अगर साकाव नहीं है तो क्या ये जो फंड आया है प्रायोरिटी से उसी गांव में हम लोग खर्चा कर सकते हैं क्या? उन्होंने इमीडिएट उसको हाँ बोल दिया। मतलब क्या हो जाएगा, उन दोनों गांवों का संपर्क बना रहेगा और जो बारिश में इस तरह की परिस्थिति बनती है वो नहीं बनेगी। तो पायाभूत सुविधा में हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने उनको अभी आपके सामने कहा कि सस्टेनेबल गोल में जो गांव अच्छा काम करेगा, महाराष्ट्र में हमारे 25-15 एक हेड है, उसमें 2,500 करोड़ का बजट है, वो प्रायोरिटी से उस गांव को फंडिंग करेंगे क्या? उन्होंने इमीडिएट हाँ कहा कि हम लोग करेंगे। उससे और लोगों को और गांवों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे गांव को अगर फंड चाहिए तो हमें ये गोल अचीव करने के लिए हमारा योगदान देना चाहिए। और हमारे मंत्रालय के साथ 17 मंत्रालयों का एमओयू हुआ है। ये 17 मंत्रालय गांवों के लिए काम करते हैं। कोई ना कोई स्कीम आपके गांव में 17 मंत्रालय से आ सकती है, खाली आपको कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश तब करेंगे जब आप समझ लेंगे कि ये योजना मेरे गांव में मैं ले जा सकता हूं। राज्यों के ऐसे कई स्कीम है, वो भी आपके गांव के लिए बनी है, लेकिन आपको पता नहीं है, उसको भी पता करना पड़ेगा। मैं राज्यों के ऊपर आया, हमारे भंडारी है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे लोग सब काम देखते हैं। मैं उनको सूचना करूंगा कि खाली हमारे सरपंच लोगों से आप काम की उम्मीद मत करो, उनको प्रॉपर किस तरह से ये गोल को अचीव करना है ये उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे कल मैंने कहा था, कितने लोग जानते हैं, 3-4 हाथ ऊपर आए थे। इस तरह से हम लोग जाएंगे तो नहीं चलेगा। हमारे सुनील जी के भाषण में एक सातत्य करके वर्ड आया था, शब्द आया था। मैं तो हमेशा ऐसे कहता हूं, नदी के पात्र में अगर कोई एक पत्थर पड़ा होता है, देखो पत्थर होता है ना, हाँ, आप यकीन रखते हो कि बहते पानी में अगर कोई पत्थर गिरा है तो पानी का बहाव वो पत्थर को कम कर सकता है? बिल्कुल करता है। पानी के अंदर बहाव में अगर पत्थर है तो बार बार वो पत्थर को पानी भी टकराएगा तो पत्थर का शेप, उसकी साइज कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बार बार हम लोग क्यों ये कार्यशाला ले रहे हैं, आपके दिमाग में क्यों डाल रहे हैं? हम लोग बार बार इसलिए डाल रहे हैं कि आपके दिमाग में वो बात घुसे, आपके समझ में आए और वो काम आप गांव में जाके करें। उसमें सातत्य होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ही वही है, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य का मतलब वही है ना, उसमें सातत्य रहना चाहिए। तो वो सातत्य आपके काम में अगर रहेगा तो निश्चित तौर पर आपके हाथों से अच्छा काम होगा। सामाजिक न्याय और सामाजिक दृष्टिकोण से गांव को सुरक्षित करना है। कई गांवों में होता ही, इसको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते हैं मेरे 130 करोड़ देशवासियों, किसी को पीछे नहीं छोड़ते, और हमारा उद्देश्य भी वही है, कोई पीछे ना छूटे। प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि विकास के माध्यम से कोई पीछे ना छूटे, सबको साथ में लेके चलना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी उन्होंने जोड़ दिया कि सबका प्रयास। अभी हम लोग प्रयास करेंगे तो सबके साथ से सबका विकास होगा और आपका विश्वास, गांव में आपका विश्वास निर्माण होगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर यह बात हो सकती है। सुशासन युक्त गांव, सुशासन यानी क्या? हाँ, देखो सुशासन यानी क्या उन्होंने बताया। मैं हमारे मंत्री जी और मैं एक किस्सा हमेशा बताता हूँ। एक राजा के दरबार में एक सेनापति था, उसको कहीं पे भी पोस्टिंग दिया ना तो भ्रष्टाचार करता था, कहीं पे भी दे दो। तो राजा को सलाह देने वाले जो लोग रहते हैं, राजा उनको बुला लेते हैं और उनको पूछता है कि कहाँ इसको मैं पोस्टिंग दूं जहां पे इसको पैसे खाने को नहीं मिलेगा। तो सब सोच के राजा को सलाह देते हैं कि हमारे राज्य में समंदर है,
इसको समंदर के किनारे बिठा दो और इसको बोलो कि जो लहरें होती है ना समंदर की, ये शाम तक लहरें गिनो और शाम को हमको रिपोर्टिंग करो। अभी लहरें गिनने में कोई पैसा खाएगा क्या? हाँ, खा सकता है, लेकिन उसने उसमें भी उपाय ढूंढा। वो बैठे बैठे यही सोचता था, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, कि कैसे खाने का, कैसे खाने का, कैसे खाने का, वही चक्कर उसका था। एक दिन उसको आइडिया आया, काय बिनो का सांगा तुम्ही जर समंदर से जो जहाज जाते थे ना, जाके पकड़ा उनको बोला, राजा ने मुझे काम दिया लहरें गिनने का। जब आपका जहाज यहां से जाता है तो मैं लहरें गिन नहीं पाता हूं, तो कल से यहां जहाज नहीं लेके आने का, मेरे को डिस्टर्ब होता है, मैं शाम को रिपोर्टिंग नहीं कर पाता। उन्होंने बोला, भैया ऐसा मत करो, जो कुछ लेना देना है ले लो, हमको जाने दो। अभी इस तरह से आदमी की सोच रहेगी तो सुशासन कैसे रहेगा? वे 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है, एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये सुशासन है। और हमसे भी वही उम्मीद है, आपसे भी वही उम्मीद है। आप उम्मीद पे खड़े उतरिए, देखो आपको लोग कंधे पे लेके नाचेंगे। ये सुशासन से हमको अगर काम करना है तो ये समर्पण होना बहुत जरूरी है, और आप समर्पण से काम करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लिंग भेद, महिला पुरुष, ये भेदभाव हमारे इधर तो ज्यादा करके है नहीं, लेकिन जहां पे भी होगा, मैं तो हमेशा एक किस्सा बताते रहता, तो किस्सा है नहीं, फैक्ट है अपने देश की। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, कोई आरक्षण नहीं था क्या? कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, आरक्षण से गई थी क्या? सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, आरक्षण से गई थी? नहीं गई। इतने बड़े बड़े पोस्ट पे उन्होंने बिना आरक्षण के काम किया, तो लिंग भेद को क्यों मानना है? अभी हमारी बहनें हैं, कौन सा क्षेत्र ऐसा है, कोई है हमारे देश में बचा हुआ क्षेत्र कोई जहां पे हमारे बहनें नहीं है? और हमारे पुरुषों के बराबरी में काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि हम लोग अगर सर्विस करते हैं, हमारे हाथ में एक बार अगर महीने का बजट दिया, जिनका जितना पैसा हम उनके हाथ में देते हैं और बोलते हैं इसको घर चलाओ, तो वो बराबर घर चला के पैसा भी बचाती है। और वही पैसा अगर हमारे हाथ में दिया तो 15 दिन में खत्म हो जाए। होगा क्या? नहीं होगा। तो लिंग भेद करने का मतलब ही क्या है? लिंग भेद से कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है सरपंच बना के, बहुत सोच समझ के दी गई है, आपको उसके ऊपर खरा उतरना है। आखिरी एक आपको किस्सा सुनाता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं, किस तरह से उसके ऊपर आपको खरा उतरना है। एक पिताजी थे, उनके 3 बच्चे थे। उनको लगा कि मेरी संपत्ति है, मेरे तीनों बच्चों में से कौन अच्छी तरह से संभाल पाएगा। तो उनको एक परीक्षा लेनी थी कि मैं इनकी परीक्षा लेके मेरे मन में एक निर्धार पक्का करूं कि ये तीनों में से ये आदमी संभाल सकता है। उन्होंने तीनों बच्चों को बताया, मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूं, मेरी जो संपत्ति है, वारिस तो तुम तीनों हो, तीनों को साथ में चलना है, लेकिन संभालेगा कौन ये मुझे देखना है। मुझे एक परीक्षा आपकी लेनी है। तीनों के हाथ में पेड़ दे देते हैं, उनको बोलता है इसको जाके लगा दो पेड़ को, और सबसे जल्दी जिसका पेड़ बड़ा होगा उसके हाथ में ये सारी मेरी संपत्ति है, ये संभालने के लिए भेज दूंगा। तीनों जाके पेड़ लगाते हैं। अभी संपत्ति मिलने वाली तो आदमी थोड़ा उतावला हो जाता है ना। तो 2 भाई थे, वो 10 दिन जाके ऐसे देखते थे, पेड़ लगाया ऐसे देखते थे उखाड़ के, इसने मूल पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। अभी कैसे पकड़ेगा 10 दिन अगर उसको जाके खोलेंगे तो। और जो तीसरा था वो 10 दिन जाके उसको पानी डालता था, उसको फर्टिलाइजर देता था।
किसका पकड़ेगा? फर्टिलाइजर वाला। तीसरे का पकड़ेगा ना। हाँ 10 जी। दिन देखेगा, उसका पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा ना। आपको वही करना है। आपके हाथ में गांव ने दिया है ना, ये गांव की संपत्ति है, अपना कुछ नहीं है। देश की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, गांव की संपत्ति है। आपका कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं मंत्री बन के काम कर रहा हूं, मेरा क्या है? कुछ नहीं है। ये हमारे सेक्रेटरी बन के काम करे, इनका क्या है? कुछ है हमारा? सारा जनता का है। इसलिए हमको ट्रस्टी बनाया, मालिक नहीं। ट्रस्टी बन के हमको उसको पानी भी डालना है, फर्टिलाइजर भी डालना है, और उसको गांव को विकास के माध्यम से बड़ा करना है। स्मार्ट विलेज, ये सारे जो मैंने गिनवाए, इस सारों को करने का काम यहां से जाने के बाद आप करिए। और जिसका जल्द से जल्द 9 गोल अचीव होगा, उसके गांव में हमारे कैबिनेट मंत्री जी को हम लोग लेके आने की जिम्मेदारी हमारी। पहले आपके गांव में हम लोग विजिट करेंगे, और हमारा स्कीम भी नहीं रहेगा तो हम लोग सोचेंगे कि इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे स्कीम में कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा दे नहीं सकते। हम लोग तो पुरस्कार दे सकते हैं आपको, लेकिन ये करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसके ऊपर सोचेंगे। CSR हो, कुछ तो उस गांव के लिए करेंगे। वो इतना ध्यान में रखो आप। और यहां से जो कुछ लेके जा रहे हो, अपने तक सीमित मत रखो उसको। अपने गांव में जाओ, ग्राम सभा में गांव को इकट्ठा करो। गांव को बोलो कि हमको ऐसा बोला गया है, मुझे आपकी साथ चाहिए। आपका साथ नहीं हुआ तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा। आपके साथ से ही मैं कर सब पाऊंगा। सबको साथ में ले लो। और ये पानी का हो, सैनिटेशन का हो, मैंने जो यहाँ पे गिना वो सारी बातें हो, ये सारों को पूरा करने के बारे में यहाँ से जाने के बाद पहल करिए, और अपने गांव को आदर्श गांव बनाइए, 1 नंबर का गांव बनाइए। देश में अव्वल आने के लिए आप कोशिश करें। उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी